आनंद की बात है, बड़ा सुंदर अवसर है जो आज हमें भगवान की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। विद्वान कहते हैं कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो बांटे उसे भगवान कहते हैं। मेरी गोविंद की बड़ी सुंदर लीला। प्रथम दिवस की कथा में हमने माता भक्ति जो द्रविड़ देश में जन्म लेकर के और व्रज की यात्रा के लिए गई तो उनको अधर्म ने घेर लिया। अधर्म से मुक्ति दिलाने के लिए नारद जी से आग्रह किया तो नारद जी ने ब्रह्मा जी के पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमारों के द्वारा ज्ञान वैराग्य भक्ति के कष्ट का निवारण करवाया। नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत भगवान ने शौनकादिक ऋषि गणों को कलयुग का उद्धार करने वाला वो शब्द कोश प्राप्त किया और महाराज गौकर्ण महाराज ने धुंधकारी का उद्धार किया। आज की बड़ी सुंदर वाणी है। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषि गणों को कथा श्रवण कराने लगे तो कहने लगे, बोले हे ऋषि गणों, इस संसार में सबसे पहले सत्य की वंदना की गई है। श्री सूत भगवान बड़े सुंदर ढंग से आह्वान करते हैं, कहने लगे कि ओम जन्माधस्य यतो अन्वया दितिरिति शार्थ वेग स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि महांति यत सूर्या तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो अमृतसाः धामना स्वेन सदा नरस्ते कोई कम सत्यम परम धीमहि। इस संसार में परमात्मा ने सत्य की वंदना की गई है। भगवान की इच्छा शक्ति के अनुसार भगवान पूरे विश्व को बनाता है, पालित करता है, लय कर देता है, उसका संहार कर देता है। उसकी तेजोमयी प्रकाश की किरणों से वो ब्रह्मा और विष्णु को भी मोहित कर लेता है। प्यारे, कभी कभी तो वो अपनी माया को ऐसी फैला देता है कि बालू में भी पानी दिखाई देने लग जाता है। बालू में इतना तेज हो जाता है कि वो चमकती है, दूर से लगता है कि ये जल बह रहा है। वो परमात्मा अपनी माया से ब्रह्मा और महेश को भी मोहित कर लेता है। मेरे प्रभु की बड़ी सुंदर लीला है। भगवान की बड़ी सुंदर वाणी। श्री सूत भगवान शौनक ऋषि गणों से कहने लगे, हे ऋषि गणों, इस संसार में सत्य की वंदना करते हुए तुलसीदास बाबा ने एक बड़ी सुंदर चौपाई गाई है। सभी भक्त गुनगुनाएंगे। धर्म न दूसर समाना आगम निगम पुराण बखाना। सबसे बड़ा धर्म क्या है भैया? सबसे बड़ा धर्म क्या है? बोलो है? अभी बताया ना, धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। सबसे बड़ा धर्म है सत्य का पालन करना। कल बताया था ना कि 7 दिन तक सत्य बोलना और 8वें दिन तो भर भर ढकोला झूठ बोलना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मेरे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, बेटा जिसके 7 संभल गए उसका जीवन संभल गया, और जिसके 7 बिगड़ गए ना उसका जीवन बिगड़ गया। क्योंकि
श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह ज्ञान यज्ञ एक सप्ताह में 7 दिनों में श्रवण कराई थी, जिसने अपने जीवन के नियम 7 दिन तक संभाल लिए, उसे 8वां सुधारने की जरूरत नहीं है, अपने आप सुधर जाते हैं। इसीलिए विद्वान कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सबसे बड़ा धर्म है सत्य का पालन करना। शौनकादिक ऋषिगण बड़े भाव के साथ में कथा को आनंद से सुन रहे हैं और श्री सूत भगवान से एक प्रश्न कर दिया, प्रभु जिस कथा को आप हमें सुनाने के लिए जा रहे हो, ये कथा कहाँ से आई, कैसे आई, क्यों आई, कब आई और कहाँ पर आई? अरे महाराज, एक प्रश्न पूछ लेते, 2 पूछ लेते, एक साथ 4 5 प्रश्न कौन करता है? भगवान के बड़े सुंदर शब्द हैं प्यारे। सूत भगवान कहते हैं, हे ऋषिगणों, मैं आपको बताता हूँ ये कथा कैसे आई, क्यों आई, क्या कारण था जो ये कथा हमारे कानों तक आकर के पहुंची है। तो आज श्री सूत भगवान बड़े भाव के साथ में कहते हैं कि ओम निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवत रसमाल्यम मुहिरो रसिका भुवि बाबका। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, निगम एक वेद है, कल्प वृक्ष है और भागवत उसका रस में पका हुआ मीठा फल है। जो स्वाद वृक्ष में नहीं आता, वो स्वाद उसके पके हुए मीठे फल में आता है। नारद जी से ब्रह्मा जी के पुत्र कहते हैं, नारद जो काम वेद वेदांत नहीं करते, वो काम मेरी श्रीमद् भागवत कर देते हैं। जो आनंद वेदों में नहीं आता, वो आनंद मेरी इस श्रीमद् भागवत में आता है। जो प्रेम हमें वेद नहीं सिखाते, वो प्रेम हमें ये भागवत सिखाती है। भगवान का आह्वान वेद तो करते हैं, लेकिन लीला के माध्यम से हमारे हृदय में परमात्मा के प्रति ज्योति स्वरूप ये परमात्मा का आनंद हमें ये भागवत देती है। भगवान की बड़ी सुंदर लीला। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। ये यानी सुख, सुख यानी तोता, तोता का मुख लगते ही और महाराज स्वर्ग से इस मृत्यु लोक पर आए। अच्छा, तोता का मुख कैसे लगा? सूत भगवान कहते हैं, हे ऋषिगणों, एक बात बताओ कि किसी भी वृक्ष पर कोई फल लगा हो और उसमें यदि तोता मुख लगा दे तो वो फल कैसा लगता है? शौनकादिक ऋषिगण कहते हैं, महाराज वो फल मीठा हो जाता है। सूत भगवान कहते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि तोता मुई उसमें लगाए जो पहले से ही मीठा हो। तोता का मुख लगते ही फल मीठा हो गया, या फिर तोता मुख उसमें ही लगाता है जो फल पहले से ही मीठा हो। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, जैसे सुख के मुख लगने से वो फल अमृत के समान मीठा हो जाता है, इसी प्रकार ये भागवत सुख का मुख लगते ही अमृत रूपी वाणी में बदल गया, मीठा हो गया, पवित्र हो गया, आनंदित हो गया। अब प्यारे श्रोताओ, जो फल पहले से ही मीठा हो, उसका स्वाद हमें नहीं मालूम हो और कोई उसका स्वाद बता दे, इच्छाएं जागृत हो जाएंगी, चखने का मन करेगा। यहाँ तो ये अमृत रूपी अमर फल है और इसकी महिमा कोई बता दे, वो यदि मन को भा जाए
तो प्रभु हम तो इसे अपने हृदय में ही विराजमान कर लेंगे, ताकि हमारा हृदय हमेशा हमेशा के लिए मीठा हो जाए, हम हमेशा हमेशा के लिए पवित्र हो जाए। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवत रस माल्यम। ये एक रस है, ये एक परमात्मा का दिया हुआ शब्द रूपी रस है, और जिसे हर कोई पान कर सकता है। कलिकाल कलियुग में जीव के पास में समय कम है, इसीलिए भगवान ने इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन केवल 7 दिन के लिए किया है, कि 7 दिन तक जीव अन्य संसार की क्रियाओं से दूर होकर के और अपना मन भगवान की इस कथा में प्रभावित कर दे, परमात्मा के चरणों में अपने मन को लीन कर ले, तो जीव का 7 दिन में उद्धार हो जाता है। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी तुझे, चरणों में झुकने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आ जाने का। देख कर कालीन साको, ए भ्रमर मत हो निराश। देख कर काली घटा को, ए भ्रमर मत हो निराश। देख कर काली घटा को, ए भ्रमर मत हो निराश। बंद गलियां भी खिलेगी, बंद गलियां भी खिलेगी, रात ढल जाने के बाद। बंद गलियां भी खिलेगी,
रात ढल जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण जाने के बाद। हो जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। रंग लाएगा ये साधन, रंग लाएगा ये साधन, भेद मिट जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आ जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी तुझे, चरणों में झुकने के बाद। कुछ